हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो चालू करते हैं हम उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि नंदा राज जात यात्रा की थीम क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि इसकी थीम क्या है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मायके से ससुराल तक की करुणमय यात्रा है। ठीक है, क्या ये करुणमय यात्रा है। ठीक है, ये कितनी होती है हमारी 280 किलोमीटर की हमारी ये यात्रा होती है। ठीक है, और कहीं कहीं क्या होता है कि इसमें 20 से 21 दिन भी दे रखा है कि पूरी की जाती है 20 से 21 दिन में। और कई बार क्या यहाँ पे आ जाता है कि 19 से 20 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है। तो वुड स्टॉक स्कूल हमारा कहाँ स्थित है, तो हमारा कहाँ, ये मंसूरी में, जिसे क्या कहते हैं हम पहाड़ों की रानी या पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पहाड़ों की जगह वो पहाड़ियों की रानी भी कहते था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी ने सुना होगा लवराज सिंह धर्मशक्तू। तो लवराज सिंह धर्मशक्तू का संबंध किससे, तो सीधा सीधा ध्यान रखना है किससे, हमारे पर्वतारोहण से। और कहाँ के मूल निवासी हैं ये भी याद रखना आप। तो ये हमारे कहाँ के हैं भैया, ये हमारे हैं मिनी कश्मीर के। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम पिथौरागढ़, ये छोटा कश्मीरी हम जिसे कह देते हैं। ठीक है, लवराज सिंह धर्मशक्तू, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कई बार क्या आ जाता है कि उसका संबंध भी पूछ लेता है आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वप्रथम नंदा देवी पर्वत पर आरोहण किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम जो किया गया नंदा देवी पर आरोहण वो किया गया 1905 में किया गया सबसे पहली बात तो। और किसके द्वारा किया गया था, टी.जी. लॉन्ग स्टॉप द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, टी.जी. लॉन्ग स्टॉप द्वारा 1905 में। यहां से आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ स्थापित की जा रही है। तो एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ स्थापित की जा रही है, तो देवस्थल में। और देवस्थल कहाँ आता है हमारा, नैनीताल में। ठीक है, देवस्थल कहाँ आता है हमारा, नैनीताल में। और यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया चारण के नाम से किसे जाना जाता है। तो चारण के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखना आप लोग, शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से जाना जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है और कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, इन्हें शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से जाना जाता है। इतना हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुशीला बलूनी है। कौन है भैया सुशीला बलूनी, तो ध्यान रखना ये कौन है सुशीला बलूनी। एक मिनट, तो हमारी सुशीला बलूनी कौन है, तो राज्य आंदोलनकारी हो गई। कौन, हमारी सुशीला बलूनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया भागीरथी नदी घाटी में राजमा व यूरोपियन आलू उगाने का श्रेय किसे जाता है। तो सबसे पहले भागीरथी घाटी कहाँ थी, हमारा ध्यान रखना। तो ये कहाँ थी, हमारी उत्तरकाशी में। कहाँ थी हमारी, ये उत्तरकाशी में। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, इसमें कहा है कि राजमा व यूरोपियन आलू उगाने का श्रेय किसे जाता है वहाँ पे, मतलब तो किसने उगाया था यहाँ पे ये, तो ध्यान रखना फ्रेडरिक विल्सन ने। किसने उगाया था, फ्रेडरिक विल्सन ने। इसे हम पहाड़ी विल्सन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, पहाड़ी विल्सन भी इसे हम कह देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो किसने किया था भैया, श्लेष मटियानी ने किया था विकल्प पत्रिका का प्रकाशन। और श्लेष मटियानी का जन्म कब हुआ था, 1931 में हुआ था। 1931 में श्लेष मटियानी का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ये अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, ये भी आपका जो राइटर है ना हिंदी के, उसमें इसका नाम मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि देहरादून का सुल्तान किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है, महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ, हमारा गोपेश्वर में। कहाँ है, गोपेश्वर में। और चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है वो भी गोपेश्वर में है। और गोपेश्वर को क्या कहा गया है, गो स्थल भी तुम कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसे तुम, गो स्थल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया जो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो क्षेत्र पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है कौन, बीडीओ। कौन करता है इसका, बीडीओ। ठीक है, क्षेत्र पंचायत की नियुक्ति कौन करता है, बीडीओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं। तो राज्य में पंचायत चुनाव जाहिर सी बात है कौन कराएगी, राज्य सरकार तो कराएगी, लेकिन किसके अंडर में रहेंगे, तो राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में रहेंगे। ठीक है, किसके अंडर में रहेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महापौर शहरी स्वशासन प्रणाली में किसका प्रमुख है।
महापौर शहरी स्वशासन प्रणाली में किसका प्रमुख है? तो किसका प्रमुख है ये हमारा? तो ये किसका होता है? हमारा नगर निगम का। ठीक है, किसका होता है हमारा? ये नगर निगम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गढ़वाल क्षेत्र में आपने एक शब्द सुना होगा टिचरी। ठीक है, तो टिचरी शब्द जो प्रयोग होता था वो होता था किसके लिए? शराब के लिए होता था। टिचरी किसके लिए होता था? शराब के लिए। और टिचरी माई किसे कहते हैं? और ठंगुली देवी आप सभी को पता है। ठीक है, दीपा को कहते हैं, दीपा नोटियाल भी उसका नाम है, दीपा नोटियाल, दीपा नोटियाल। ठीक है, ये शब्द उसी के लिए होता था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ है? तो आपने एक अल्मोड़ा में एक स्थान सुना होगा, कोशी कटारमल। ठीक है, कोशी कटारमल अल्मोड़ा में। तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ है? कोशी कटारमल अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ? हमारा देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। अगर आपने 2018 का पेपर दिया होगा ग्राम विकास अधिकारी का, तो उसमें आया था कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को ने अपनी शताब्दी वर्ष कब मनाई? तो 1906 में इसकी स्थापना हुई। शताब्दी मतलब 100 साल बाद में। तो इसने शताब्दी वर्ष मनाया था हमारा कब? 2006 में। इसे याद रखना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई हमारी देहरादून में। ठीक है, कहाँ हुई है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या कहता है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला। ठीक है, तो ये कहाँ? हमारी अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में। जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दोबारा हुआ था, उससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था 1924 में। और ये जो पूसा की क्या है? इकाई के तौर पे स्थापित किया गया, पूसा की इकाई के तौर पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि RS टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? ठीक है, RS टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में जो प्रशासनिक भवन है। अगर आप ग्राम विकास अधिकारी का पेपर क्वालिफाई करोगे तो आपकी ट्रेनिंग इसी में ही चलने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ? तो ये कहाँ? हमारी मंसूरी में है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। इसमें क्या होती है? IAS की ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, IAS की ट्रेनिंग चलती है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना कब हुई है? हमारी 1959 में। कब हुई है? 1959 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी हुई है देहरादून में और 2009 में। ठीक है, अब क्या हुआ कि किताबों में कहीं कहीं 2010 आ गया। तो 2009 में तो हिंदी के नाम से हुई, लेकिन उसके आगे पीताम्बर दत्त बड़तवाल शब्द कब ऐड हुआ? तो ध्यान रखना आप लोग, कब हुआ था वो ऐड? 2011 में। ठीक है, ये है डाटा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो ये गोपेश्वर में है। और ये जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें आया था कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है। तो वीडियो को इसकी मत करना, पूरा देखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन कॉमन बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, तो ये भैया मुक्तेश्वर में है। और इसकी स्थापना 1893 में हुई है। कहाँ? मुक्तेश्वर में 1893 में। और किसने करी है इसकी स्थापना? लिंगार्ड ने। किसने करी है? लिंगार्ड ने। ठीक है, और मोतेश्वर को वो क्या कह देते हैं? प्राचीन नाम मोतेश्वर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मोतेश्वर। ठीक है, ध्यान रखना, मोतेश्वर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए, ये तो कई बार क्वेश्चन उत्तराखंड में आएगी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो भैया रुड़की में है। इसे इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तराखंड में न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है? तो न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ हमारी है? भवाली में। कहाँ है? भवाली में। और भवाली को पर्वतीय फल बाजार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का, मतलब केंद्र में भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का हमारा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ? तो ये हमारी हल्द्वानी में। ये क्वेश्चन भी आपका RO में आ रखा है एक बार। उत्तराखंड में जो RO होता है, रिव्यू ऑफिसर, उसमें आ रखा है एक बार। तो याद रखेंगे, जो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी जाएगी वो हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन देखिए कि गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? तो गन्ना विकास संस्थान कहाँ? हमारा काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर में। इसके बाद क्या आता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ हमारा? तो ये हमारा उत्तरकाशी में, जिसे क्या बोल देते हैं हम? नीम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नीम। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना कब हुई है? 14 नवंबर 1965 को। और किसने करी थी? ध्यान रखना, सरोजनी नायडू था नाम शायद, सरोजनी नायडू। ठीक है, ये किताब में तो नहीं मिलेगा, एक बार करंट में मैंने उसमें पढ़ा था, सरोजनी नायडू था। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।